2011 के बाद अभी तक जो है पूरे देश में जनगणना नहीं कराई गई है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा अपडेट निकल के आ रही है कि अब जो है जनगणना का जो काम है ना वो यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बताया गया है कि इस तरह से जनगणना होने वाले हैं, 2 फेज में होने वाले हैं। तो पहली फेज जो है कब से शुरू होगा और दूसरी फेज कब से शुरू होगा, इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इसी के आधार पे जो है सारे चीज़ यहाँ पे इकट्ठा की जाते हैं, किनके पास कितनी संपत्ति है, किस कैटेगरी में किनके पास क्या कुछ है क्या नहीं है, जनसंख्या कितनी है, सारे चीज़ों को जो है काउंट करके एक जो है डेटा बनाया जाता है, जो कि 2011 में बनाया गया था। फिर यहाँ पे 2026 में समझिए कि बनाए जाएंगे। तो किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जनगणना होने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो प्लीज़ शेयर करिए। देखिए यहाँ पे नई दिल्ली के द्वारा जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि पूरे देश में जनगणना होने वाले हैं। तो पहली बार जो है यहाँ पे डिजिटल जनगणना होने जा रहे हैं, जिसमें 11,718 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा होने वाले हैं, जो कि इससे पहले कभी भी डिजिटल फॉर्म में जो है जनगणना नहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं। 2 चरणों में आपका जो है जनगणना यहाँ पे होने वाली है। पहला चरण जो है अप्रैल से सितंबर तक चलेगा और दूसरा आगे इन्होंने बताया हुआ है। देश में जनगणना की प्रक्रिया अगले साल से शुरू होगी, मतलब कि 2026 से शुरू होगी। दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया 2 चरणों में कराई जाएगी। डिजिटल मोड में यह देश की पहली जनगणना होगी, जिस पर लगभग 11,718 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए यहाँ पे देखिए इतने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना 2027 श्रृंखला की 6वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि जनगणना का डिजिटल डिजाइन डाटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2 चरणों में होने वाली जनगणना का पहला चरण अगले साल अप्रैल में शुरू होगा और सितंबर तक चलेगा। इसमें घरों की सूची बनाना और आवास की गणना भी की जाएगी। दूसरे चरण में फरवरी 27 से लेकर आबादी की गणना पीई होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फ से प्रभावित और समकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के लिए पी सितंबर 2026 में की जाएगी। मतलब कि इसका जो जनगणना होगा 2 चरणों में होगा, जो कि पहला मैंने आपको बताया ही कि अप्रैल से सितंबर के बीच में होगा 26 में, और 27 तक एक चलेगा। जैसे कि बताया गया है कि दूसरा जो आपका है ना वो फरवरी 2027 से यहाँ पे चलेगी, जो कि इन्होंने बताया हुआ है कि समझिए कि सितंबर मतलब 27 तक ये की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहली बार जो है मोबाइल ऐप का जो है इस्तेमाल किया जाएगा और आपका जो डेटा है ना उसको संग्रह किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में जातिगत आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुटाए जाएंगे। पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए डाटा संग्रह होगा। एक सेंट्रल पोर्टल के जरिए रियल टाइम निगरानी की जाएगी। मंत्रालयों को स्वच्छ मशीन पठनीय प्रारूप में डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, इन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जनगणना यहाँ पे होने वाले हैं। देखिए देश में पहली बार ऐप से जनगणना यहाँ पे होने वाले हैं, तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इसमें क्या कुछ डेटा है समझिए। 2 चरण में जुटाए जाएंगे आंकड़ा। पहला चरण में क्या होगा कि मकानों की गिनती होगी, घरों की स्थिति, उपलब्ध सुविधा, आवास से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे, जो कि अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में कराई जाएगी। ठीक है, दूसरा में क्या होगा कि जनसंख्याकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आंकड़े लिए जाएंगे। इसमें शामिल होगा उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म, मातृभाषा, दिव्यांगता, सामाजिक स्थिति, जाति, पेशा, माइग्रेशन। ये सारे चीज़ जो है दूसरे चरण में यहाँ पे इकट्ठा किए जाएंगे। मतलब समझिए कि पहले चरण में आपका जो है मकान की निगरानी होगी और दूसरे चरण में जो भी जनसंख्या है उसकी गणना की जाएगी, जिसमें सारे चीज़ें आएंगे। ठीक है, अब बताया गया है कि बर्फबारी क्षेत्र में सितंबर 2026 और संशोधन दौर में 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर 2026 के बीच में कराए जाएंगे। और मुख्य अवधि में बताया गया है कि फरवरी 27 से लेकर संशोधन दौर में 1 मार्च से लेकर 5 मार्च 2027 तक ये कराए जाएंगे। ठीक है, यह होगी प्रक्रिया क्या होगा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा का संग्रह किया जाएगा, कड़ी निगरानी होगी। आम लोग खुद भी ऑनलाइन जानकारी दे सकेंगे, मतलब कि आप ऑनलाइन भी अपनी जानकारी जनगणना में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा। मनरेगा का नाम बदलेगी सरकार, मतलब कि मनरेगा का भी नाम यहाँ पे सरकार बदलने की ये चीज़ें लेकर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद से भी चाहें तो अपनी जानकारी को दे सकते हैं
ऑनलाइन दे सकते हैं, उसकी जानकारी जैसे ही निकल के आएगा आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सारे जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है कि किस तरह जनगणना होने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है। वीडियो में थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।